नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल हैंडमेड क्राफ्ट में। तो आज हम इस एग ट्रे की रद्दी से बनाएंगे क्राफ्ट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ दो जो डीआईवाई है वो शेयर करूंगी और दोनों ही जो डीआईवाई क्राफ्ट हम बनाएंगे वो इस रद्दी से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इस ट्रे के छोटे छोटे टुकड़े वो तोड़ लिए हैं और इसे हम गर्म पानी के अंदर हम इसको आधे घंटा के लिए भिगो कर वो रख देंगे। तो आप इस क्राफ्ट को बनाने के लिए चाहो तो न्यूज़पेपर, बच्चों की नोटबुक्स के पेपर या फिर आप कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। पर उनको यूज़ करेंगे तो हमें उन्हें कम से कम 6-7 डेज़ तक हम उन्हें भिगो कर रखेंगे, तब इसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगी। पर इस एग ट्रे के साथ हम इसको जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो भिगोने की जो प्रोसेस है ना, ये पहले से हुई होती है। तो इस वजह से ये ईज़िली इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको मिक्स जार में अच्छी तरह से पीस लिया है और जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने इसमें से निकाल दिया है। और अब मैं यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी को इसमें मिक्स कर रही हूँ, जो कि मैंने पहले से पीस कर रखी हुई थी। तो इसको मिलाकर हम एक अच्छा सा डो है वो बना लेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर ले रही हूँ एक स्टील का बर्तन और इसके ऊपर हम ऑयल है वो अप्लाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर जो कागज़ के बर्तन है फ्रेंड्स वो बना रही हूँ, जो कि हमारे हरियाणा में काफ़ी टाइम पहले ये बनाए भी जाते थे। तो इस तरह के बर्तन, और बाकी स्टेट का तो मुझे नहीं पता, हरियाणा और राजस्थान में इस तरह के बर्तन थे वो काफ़ी मतलब यूज़ होते थे। तो मैंने इसके ऊपर पहले ऑयल अप्लाई किया है और अब हम इसके ऊपर जो हमने पेपर क्ले बनाई थी उसको इस तरह से लगाते जाएंगे और हाथों की थपकियों के साथ हम इसको मतलब एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जोड़ते जाएंगे। बस हमें इससे लगाते टाइम इतना ही ध्यान रखना होगा कि ये कहीं से मोटी और कहीं से मतलब पतला ना हो जाए। जब हम लगाएंगे तो इस चीज़ का हमें अपने हाथों से जो अंदाज़ा है वो होता चला जाएगा। तो इस तरह के बर्तन ना फ्रेंड्स आप यूज़ में भी ला सकते हो, और आप चाहो तो इसे एक जैसे किचन के अंदर हम इसे डेकोरेटिव पीस की तरह भी हम इसको रख सकते हैं, जो कि हमारी किचन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो बन जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ एक खुशी भी शेयर करूंगी कि जो मेरा चैनल है वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई हो चुका है। तो ये सब आप लोगों की सपोर्ट से ही पॉसिबल हो पाया है। तो फ्रेंड्स आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं आशा करूँगी कि आप मेरा जो आगे के सफ़र के अंदर भी इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे और ढेर सारा मुझे प्यार देंगे। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो अभी आ जाते हैं हम अपनी वीडियो पर। तो यहाँ पर मैंने एक थाली ली है, उसके अंदर ऑयल अप्लाई कर लिया है और अब हम इसके अंदर पेपर क्ले को डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम दबाकर स्मूथ है वो कर लेंगे। तो ये मैं यहाँ पर जो हमने बर्तन बना रही हूँ उसका ढक्कन है वो बना रही हूँ, और इसके सेंटर के अंदर मैंने जो ढक्कन के ऊपर जो हैंडल होता है वो बनाया है। और इस तरह से मैंने फिंगर से छोटे छोटे जैसे जो गड्ढे बना लिए इसके अंदर, और इसके अंदर हम मिरर्स को फिक्स कर देंगे। तो इस तरह के बर्तन हमारे हरियाणा के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में थे स्टार्टिंग में, और ये मैंने बचपन में अपनी माँ और दादी को भी बनाते हुए देखे हैं। पर अब तो ये चीज़ें मतलब देखने को भी नहीं मिलती और ना ही कोई बनाता है। तो उसकी जगह जैसे स्टील, कांच, क्रॉकरी वगैरह इन सब चीज़ों ने जगह ले ली है। तो ये ना मोस्ट ऑफ पहले ना शादियों में बनाए जाते थे, जिसमें जो सूखी चीज़ें होती है लड्डू वगैरह ये सर्व करने के लिए इन चीज़ों को, इन बर्तनों का फ्रेंड से यूज़ करते थे। हमारे इनको ना डलिया और ठाटिया वगैरह बोलते हैं। तो आप कौन से स्टेट से देख रहे हो और आपके वहाँ ऐसे बर्तन बनते थे या नहीं, और बनते थे तो उनको क्या कहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसे हम अच्छी तरह से सुखा लेंगे। तो ये सर्दी थी तो मेरा कम से कम इसको सुखाने में ही 1 महीने के करीब टाइम लग गया था। अगर गर्मी होती है तो मतलब 6-7 दिन के अंदर अच्छी तरह से हमारा ये सूख जाता। तो इसे बर्तन से हम इसको अलग कर लेंगे, और जो भी थोड़ा बहुत जो इसके अंदर जो यानी अनइवन पार्ट्स हैं उन्हें हम कटर की हेल्प से कट कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी का जो लेप है वो ऊपर से लगा रही हूँ। तो इसे हम पहले मिट्टी को भिगोकर और कोई कपड़े की हेल्प से हम पूरे जो जो हमने क्राफ्ट बनाया है इसको पूरे को हम मुल्तानी मिट्टी से कवर कर लेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर पोंछा वो लगा लेंगे।
और जब हमारा मुल्तानी मिट्टी का जो लेप है वो अच्छी तरह से सूख जाएगा, तब हम इसके ऊपर जो हमने क्ले से डिज़ाइनिंग की थी उसके ऊपर हम कलर करेंगे। तो यहाँ पर मैं ना एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास यही कलर अवेलेबल थे। आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है उससे आप कलर है वो कर सकते हो। आप चाहो तो कलर कीजिए, अगर आप नहीं चाहते हो कलर करना तो आप विदाउट कलर भी इन बर्तनों को रख सकते हो, पर ये कलर करने से काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन और जो पिंक शेड है वो इसके ऊपर की है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसके ऊपर जब हम कलर्स कर लेंगे तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी दिखाई दे रहा है हमारा बर्तन। आप चाहो तो इसके अंदर कुछ भी, जैसे सूखा अनाज या फिर सूखी कोई भी खाने वाली चीज़ है उसे हम स्टोर करके भी इसके अंदर रख सकते हैं। अगर हम इसको किचन के अंदर मतलब एज ए डेकोरेटिव पीस की तरह भी हम इसको रखेंगे तो ये काफ़ी सुंदर दिखाई देगी, और साथ में हमारी जैसे ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उनकी बात ही कुछ अलग होती है। और जब हमारा कलर अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम थोड़ा सा गीला कपड़ा लेकर जो हमने मिरर्स लगाए थे उन्हें भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। तो ये हमारा एक जो डलिया या फिर जो भी बोलते होंगे फ्रेंड्स आपके यहाँ, वो बनकर तैयार है। तभी देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने सेकंड डीआईवाई की तरफ। तो सेकंड डीआईवाई के लिए मैंने लिया ये मिट्टी का कुल्हड़, और जो हमारी पेपर जो पिसा हुआ पेपर बचा हुआ था उसके अंदर मैंने वॉल पुट्टी का पाउडर है वो डाल दिया है, और इसे हम अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी मिलाकर हम इसको अच्छी तरह से जो इसका जो डो है वो हम बना लेंगे, यानी हमारी ये पेपर जो क्ले है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो हम इसे अच्छी तरह से मसल कर इसको तैयार कर लेंगे। और अब हम कुल्हड़ के ऊपर थोड़ा सा फेविकोल है वो लगाएंगे, और इसके ऊपर फेविकोल लगाने के बाद जो हमने पेपर क्ले है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स एक राजस्थानी जो गुड़िया है वो बना रही हूँ। तो उसी की बॉडी की जो शेप है वो हम जो इस पेपर क्ले के साथ बनाएंगे, और पेपर क्ले से बनाने से ये होगा कि ये काफ़ी मजबूत है वो बन जाएगी। तो जो बॉडी का स्ट्रक्चर और इसका हेड और नेक है वो मैं ये पेपर क्ले से बना लूँगी। तो ये बनाकर मैंने इसको सुखा लिया था, और अब हम इसके हाथों की भी जो शेप है वो देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसकी बाजू है वो भी बना ली है। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक वायर वाली पुरानी चूड़ी। अगर आप वायर भी ले सकते हैं, अगर वायर नहीं है तो आप इस तरह की जो वायर वाली चूड़ी हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। ये ईज़िली जैसा भी हम इसको मोड़ना चाहते हैं ये काफ़ी आसानी से मुड़ जाती है। तो मैं इनका यूज़ करूँगी इस डॉल के हैंड को बनाने के लिए। तो इस तरह से हम इसको मोड़ कर हाथों की जो शेप हमें देनी है उस शेप के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जो इस क्ले के अंदर इस तरह से हम इसको फिक्स है वो, तो इस तरह से हम इसको वायर फिक्स करके इसे सेट होने के लिए रख देंगे, यानी हम इसको सुखा लेंगे। और जो आगे की प्रोसेस है वो मैं यहाँ पर वॉल पुट्टी क्ले के साथ करूँगी। तो वॉल पुट्टी क्ले की मैं यहाँ पर छोटी सी सीट हम बना लेंगे बेल कर, और इसका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो हम इसमें देंगे।
तो इस तरह से मैंने इसको चारों तरफ से वॉल पुट्टी से इसका जो फेस है उसे कवर कर लिया है। और जो भी फेस के फीचर्स होते हैं वो सब हम वॉल पुट्टी क्ले के साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से हम क्ले से इसके जो हाथ है वो बनाएंगे। तो ये हाथ मैंने जैसे नमस्ते की पोजीशन के अंदर इसके हाथ है वो बना लिए हैं। और अब हम पूरे क्राफ्ट को वॉल पुट्टी के पेस्ट से कवर है वो कर लेंगे। तो ये पेस्ट, इसमें वॉल पुट्टी का पाउडर, थोड़ा सा फेविकोल और थोड़ा सा हम पानी मिलाकर एक पतला सा पेस्ट है वो बना लेंगे। उससे पूरे क्राफ्ट के ऊपर हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ जो राजस्थानी बोरला होता है वो। और इस क्राफ्ट को हम अच्छी तरह से एक बार के लिए सुखा लेंगे। तो सुखाने के बाद में यहाँ पर जो ये प्रोसेस है वो कर रही हूँ। तो जो इसके हमने जो हाथों के लिए इसकी वायर लगाई थी उसे भी हम वॉल पुट्टी क्ले से कवर करेंगे। और अब मैं यहाँ पर जो इसके कपड़े हैं वो बना रही हूँ। तो ये भी मैं वॉल पुट्टी क्ले से ही एक पतली सी कोयल मैंने बेली है। जितना पॉसिबल हो सकता है आप उसे उतना पतला बेल लीजिए और उससे हम इसके जो कपड़ों का डिज़ाइन है वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे जो गले का डिज़ाइन है वो बनाया है। और नीचे की साइड मैंने यहाँ पर जो राजस्थानी कुर्ती होती है जो कि शॉर्ट होती है तो वो मैंने यहाँ पर बना ली। तो फ्रेंड्स, मेरे माइंड में ना जैसे जैसे जो भी आइडियाज़ आते जा रहे हैं तो मैं वो सभी आइडियाज़ इस डॉल के अंदर इसको कंप्लीट करने में लगा रही हूँ। जैसे इसके कपड़े हैं तो वो मैंने मतलब इस तरह से थोड़ी बहुत जैसे बॉर्डर देकर इसको क्रिएट करने की कोशिश की है। और जब हमारा जो क्राफ्ट अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर करेंगे कलर। तो यहाँ पर मैं जितने भी कलर यूज़ कर रही हूँ वो सभी मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर ही यूज़ किए हैं। और जब हमारा कलर अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर लगाएंगे कोटे वाली लेस। तो इसको चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर फेविकोल का यूज़ किया है। आप चाहो तो ये डिज़ाइन कलर के साथ भी बन कर सकते हो, पर मेरे पास ये लेस पहले से पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना लेस लगा कर देखा जाए। और वास्तव में ये लेस वाला जो आइडिया वो काफ़ी अच्छा काम कर भी रहा है। इसे काफ़ी सुंदर भी दिखाई देने लग गया हमारा लहंगा। और इसी तरह से हम इसका जो नेकलेस है उसको बनाने के लिए मैंने ये जो बॉल्स वाली गोल्डन चैन है उससे इसका नेकलेस बनाया है, जिसमें मैंने एक शॉर्ट और एक लॉन्ग बनाया। इन सबको फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है। और इसी तरह से मैंने इसकी नथ और इयरिंग्स वगैरह भी बना ली है और इन सभी को फिक्स मैंने यहाँ पर मोल्डेड क्ले के साथ ही किया है। और इसी तरह से हम इसकी चूड़ियाँ बना लेंगे। यानी मैंने एक ही बॉल के साथ इसकी सारी जो ज्वेलरी है वो बना दी है। और अब हम इसका जो लहंगा है उसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके ऊपर छोटे छोटे जो चुनरी वाले स्टोन्स हैं उनको चिपका लेंगे। और अब हमने जो
क्ले वर्क किया था उसके ऊपर हम गोल्डन कलर है वो अप्लाई कर लेंगे। हमारी क्ले अच्छी तरह से सूख कर सेट हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक फैब्रिक जो कि हम चुनरी बनाएंगे इससे। जो हमने लहंगे में नीचे लेस लगाई थी उसी लेस को मैं यहाँ पर सुई धागे से इसके चारों ओर लगाकर चुनरी है वो तैयार कर ली है। और अब हम इस चुनरी को गुड़िया को ओढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो राजपूताना ड्रेस होती है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसकी चुनरी को सेट किया। और इसको चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर जहाँ जहाँ मेरे को ज़रूरत लगी वहाँ वहाँ मैंने यहाँ पर मोल्डेड क्ले का यूज़ किया। आप चाहो तो कोई भी अदर ग्लू का यूज़ करके कर सकते हो। मेरे पास कोई और ग्लू नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है। आपको मेरी गुड़िया कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तभी देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो लास्ट में फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ है वो शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ पुराने टाइम में कागज़ के बर्तन बनते थे। तो ये कुछ इस तरह के बर्तन होते थे वो पुराने टाइम में, जिन्हें हम ठाटिया बोलते थे। तो ये मेरे घर पर काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, दादी के टाइम का है। और इसकी थोड़ी सी कंडीशन है वो ख़राब हो रखी थी। तो लगे हाथ हम इसको भी थोड़ा सा नया लुक का वो दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर भी मुल्तानी जो मिट्टी है उसका लेप लगा लिया और इसे सुखा लिया। और सुखाने के बाद हम इसके ऊपर कलर से वो करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल सा जो पैटर्न है मैं इसके ऊपर कर रही हूँ। ये सब चीज़ें ना बिल्कुल ही सिंपल से पैटर्न के साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसके अंदर ज़्यादा कलाकारी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती फ्रेंड्स। तो इससे जो पीछे वाला DIY बनाया था मैंने फ्रेंड्स उसमें छोटी सी गलती की है। अगर किसी ने कैच की हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, मेरे न्यू फ्रेंड्स के लिए जो वीडियो देख रहे हैं। और मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीक को। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।